अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, जिसमें हमने इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P मालूम किया था। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q और इंटरसेक्शन R। अब हमें सेट दे दिए, जैसे कि P का सेट दिया है हमें, P का सेट दिया है हमें A B C D E। इसी तरह से Q का सेट दे दिया A E I O U। R का सेट दिया है हमें C D E I। तो अब सेट के हिसाब से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू कह रहा है कि इसकी इक्वल है। तो हम पहले सबसे पहले जो चीज़ ब्रैकेट में होती है ना, हमेशा पहले उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि हम Q इंटरसेक्शन R निकालेंगे। पहले Q इंटरसेक्शन R निकाल लेते हैं। Q इंटरसेक्शन R, Q का सेट क्या है हमारे पास। जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो Q का जो भी सेट हमें दिया हुआ होगा हम उसे लिखेंगे, यानी कि A E I O U, A E I O U। अब इंटरसेक्शन का साइन, जैसे हमने यूनियन में किया था, यूनियन में यूनियन का साइन लगाया था, यहाँ इंटरसेक्शन का साइन। उसके बाद आर का सेट, आर का सेट क्या है हमारे पास, C D E I। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जो सेम वैल्यू होती है दोनों सेट में, जो सेम वैल्यू होते हैं उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर सेम क्या है, E E I I। तो यहाँ पर Q इंटरसेक्शन R क्या आया हमारे पास, E I। हमारे पास Q इंटरसेक्शन R आ गया। अब हमें ये जो इंटरसेक्शन निकल के आए इसे का और P का इंटरसेक्शन मालूम करना है, यानी कि P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इक्वल टू, अब पहले P का सेट हमारे आपको क्या दिया हुआ है, देखो A B C D E। P का सेट हमें दिया हुआ है A B C D E। अब इंटरसेक्शन का साइन, अब ये P इंटरसेक्शन R क्या निकल के आया हमारे पास, ये वाली पूरी इक्वेशन को हम इधर लिख लेंगे, E I। अब इंटरसेक्शन इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इन दोनों में जो सेम वैल्यू होंगी वो लिखेंगे। तो इसमें सेम क्या है, खाली E। तो हमारे पास ये आ गया। हम ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली, अब हम राइट हैंड साइड पर चलते हैं। राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, राइट हैंड साइड कह रहा है कि P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। पहले P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। पहले P इंटरसेक्शन Q निकाल लेते हैं। P का सेट हमें क्या दिया हुआ है, A B C D E। इंटरसेक्शन का साइन, और फिर Q का सेट क्या दिया हुआ है हमें, ये A E I O U। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों में जो सेम वैल्यूज होते हैं वो लिखते हैं। तो हमारे पास इधर क्या है, A है, यहाँ पर भी A है, E E सेम क्या है, A E और E। इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन Q क्या आया हमारे पास, A एंड E। P इंटरसेक्शन Q आ गया। अब हमें P इंटरसेक्शन Q का इंटरसेक्शन R के साथ निकालना है, यानी कि P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इक्वल का साइन। अब ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन आया है, P इंटरसेक्शन Q जो आया है हमारे पास, इसका सेट लिखेंगे A E, और इंटरसेक्शन का साइन। और अब R का सेट क्या है हमारे पास, C D E I, C D E I।
अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है हमें। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, हमें दोनों सेटों में जो सेम वैल्यू होती है उसे लिखते हैं। तो हमारे पास इधर ई है, इधर भी ई है। हमारा इंटरसेक्शन क्या आया, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R क्या आया, E। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो आंसर आया था वही राइट हैंड साइड पर भी आना चाहिए। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। हम लिखेंगे एक बार फिर क्वेश्चन को देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, हमें बोला था कि प्रूफ करना है, हमें क्वेश्चन को प्रूफ करना था कि ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल है या नहीं। तो हम देखते हैं, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमें हमेशा ही याद रखना है कि जब भी हमें कोई वैल्यू दी होती है तो हम सबसे पहले उसका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू। तो यानी कि हमें क्यू इंटरसेक्शन आर सॉल्व करना था। हमने क्यू का सेट रखा, इंटरसेक्शन का साइन आर का सेट रखा। इसमें इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में हमेशा जो भी हमें वैल्यू दी हुई होती है, दोनों सेट की जो वैल्यूज होती हैं उसमें जो सेम होता है उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर ई था, यहाँ पर आई था, हमने इसे लिखा। और फिर पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। अब पी इंटरसेक्शन तो हमारे पास क्वेश्चन में था, क्यू इंटरसेक्शन आर हमने अभी अभी सॉल्व किया। हमने सॉल्व किया क्यू इंटरसेक्शन आर, यानी कि हमने पी का सेट रखा। पी का सेट हमें क्या दिया है, ए बी सी डी ई। इंटरसेक्शन का साइन और फिर ये जो पूरा ब्रैकेट हमने सॉल्व किया था, इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर ये आया था। तो हमने ये उठाकर इधर रख दिया पूरे सेट में। क्यों इंटरसेक्शन आर की जो वैल्यू थी वो हमने इधर पुट कर दी। उसके बाद इंटरसेक्शन में फिर वही इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो क्या है, सेम वैल्यू ई है, तो हमने ई लिख दिया। अब ये हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर निकल आया, हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में भी यही सॉल्व होगा कि नहीं। तो हमने राइट हैंड साइड लिखा, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। पी इंटरसेक्शन क्यू में पहले हमने पी की वैल्यू रखी, ए बी सी डी ई, इंटरसेक्शन का साइन, और फिर क्यू की वैल्यू रखी। क्यू का सेट जो दिया था वो रख दिया, ए ई आई ओ यू। अब इंटरसेक्शन में वही जो दोनों सेट होते हैं, दोनों सेट में से जो इक्वल होता है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर ए था, यहाँ पर भी ए था, यहाँ ई था, ई था, तो हमने ए और ई लिख लिया। हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू क्या आ गया, ए और ई। अब हमें पी इंटरसेक्शन क्यू और इंटरसेक्शन आर निकालना है। पी इंटरसेक्शन क्यू क्या आया हमारे पास, हमने उसका सेट रखा, इंटरसेक्शन का साइन, और फिर आर का क्या सेट दिया हुआ है, सी डी ई आई, सी डी ई आई। हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला तो ई आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। इसका मतलब कि प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।